जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, इन प्रश्नों में कुछ क्वेश्चन एमपी जीके के आपको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन इंडिया जीके के मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक पूरे वीडियो में आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इस सीरीज से काफी फायदा आपको होने वाला है। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग 21वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे टोटल 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बाकी के पार्ट भी देखना चाहें तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब आपको याद रखना है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर भारतीय राष्ट्रीय गान का पाठ करने वाला पहला व्यक्ति रत्नेश पांडे आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये रत्नेश पांडे का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, पांडव गुफाएं कहाँ के पर्यटन स्थल हैं? तो प्यारे साथियों, पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, ये जो पंचमढ़ी है इसको मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है? तो मध्य प्रदेश के, याद रखिएगा, बुंदेलखंड में नौरता नामक लोक नृत्य शैली प्रचलित है। बुंदेलखंड ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का आयोजन, याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन थे? तो आपको वल्लभ भाई पटेल का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, पूना समझौता 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम में ये पूछ लेता है कि पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था पूना समझौता। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के पास के समान शक्तियां और कार्य हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के साथ आपको याद रखना है, ब्रिटेन की महारानी के समान शक्तियां और कार्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे से जुड़ा मॉडल मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ स्थित है? तो रेलवे से जुड़ा मॉडल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क आपको इंदौर में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी स्थापना आपको याद रखना है 2017 में हुई थी। क्वेश्चन 9 है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? तो लोक नृत्य का नाम याद रखना है, बरेदी लोक नृत्य, ये याद रखिएगा, दिवाली के त्योहार के दौरान किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और बरेदी नृत्य मध्य प्रदेश के अहीर समुदाय के नर्तकियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने अद्वैत
अद्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया था? तो अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक याद रखिएगा शंकराचार्य थे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखना है। अच्छा, ये जो माधवाचार्य है ये किसके प्रवर्तक थे? तो याद रखना द्वैत दर्शन को इन्होंने प्रतिपादित किया था माधवाचार्य ने। और याद रखिएगा रामानुजाचार्य भी एग्जाम में पूछता है, तो इन्होंने विशेषता द्वैत दर्शन शास्त्र को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, एनसीएलटी का संक्षिप्त नाम नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल है। इसका मतलब नेशनल के बाद C4 क्या होगा? तो C4 आपको याद रखना है कंपनी होगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एनसीएलटी का संक्षिप्त नाम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये हो जाएगा। और याद रखना इस कंपनी की स्थापना 2016 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईएमपी लगाइएगा। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष याद रखिएगा कुंजीलाल दुबे थे। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। और कुंजीलाल दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव। आगे यदि बात करें 14 नंबर की, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए याद रखिएगा हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हाइपोमीटर, इसका उपयोग तरल के क्वथनांक को निर्धारित करने में किया जाता है। और ये जो मैक मीटर लिखा है ये याद रखना है ध्वनि की चाल के सापेक्ष एक विमान की चाल निर्धारित करता है मैक मीटर। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण याद रखिएगा चंबल नदी पर किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे प्रतिदिन की बात ही वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर आपको जानकारी देखने को मिलेंगी। इसलिए प्रतिदिन इस क्लास को आप पूरा जरूर वॉच किया करें। एक कम समय में पूरा 360 डिग्री रिवीजन करने का ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत बेहतर स्टार्ट किया गया। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको तुरंत सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, आपको कुछ थोड़ा भी फायदा हुआ, कुछ भी सीखने को मिला, तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।